आज हम आपका परिचय करा दें। हम आपका परिचय करा रहे हैं। मनीषा आहूजा जी हैं हमारे साथ, जो कि जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, टेलीविज़न पे आती रहती हैं। इनका अपना कॉलम भी चलता है। और हमारे बीच में आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हैं, जो कि विद्वान हैं, योगा टीचर हैं और बहुत चीज़ों के जानकार हैं। और संजय साईनाथ हैं। संजय जी जो है आदतन थोड़े शाई हैं, जाते नहीं हैं टेलीविज़न पे और प्रचंड और प्रपंच से ज़्यादा दूर रहते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आप तीनों धन्यवाद। का स्वागत है इस कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत मैं राजीव जी से करूँगा। राजीव जी, आप मुझे जी। बताएँ कि भारतवर्ष में अब इन 12 महीनों में हम पिछली बात कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि पिछली बातें लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल में जो त्राही हुई है और जिस पीड़ा से गुजरे हैं लोग, उस पीड़ा से क्या मुक्ति मिलेगी? नया साल होने वाला क्या है? इसका टोटलिटी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है भारतवर्ष? देखिए अनिल जी, आपने अभी कुछ कहा था ज्योतिष के बारे में। दुर्भाग्य ये है कि हमने अपने शास्त्रों से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। तो बेस पता ही नहीं है हमको कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष है बेसिकली वेद। जिस वेद को विद धातु से बना है। विद का मतलब है नॉलेज। तो जो सृष्टि की पहली नॉलेज जो ब्रह्मा के द्वारा 4 ऋषियों को अंतःकरण में प्राप्त हुई, उसमें 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, नृत्य, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। सो ज्योतिष जो है बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ वेद। और जितनी भी जीवन में हमारी कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, ज्योग्राफी हो, और भी किसी तरह के, हम कहते हैं ना हमारे जीवन में यार ये कैलकुलेशन गलत हो गई, उसके रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो सारा का सारा ज्योतिष के अंदर में आता है। अब बात आती है आपकी जो ईयर की बात। तो मेरा ये कर्तव्य है कि जो सत्य है समाज के सामने, दुनिया के सामने मैं लेकर के आऊं कि जो 1 जनवरी 2022 या 1 जनवरी किसी भी साल का, ये हमारा ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो देखिए ज्योतिष के अनुसार 2 तरह के वर्ष माने गए हैं। एक चंद्र वर्ष है जो कि चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है और फागुन मास तक, से चलता है। क्योंकि चंद्रमा के जो महीने हैं वो हमारे नक्षत्रों के आधार पर 12 महीने बने हैं। इसी तरह सोलर मास जो है वो आपका जब सूर्य मेष राशि में आता है, हमारे ऋषियों ने एंटायर ब्रह्मांड को 12 डिवीजन किए। और वो 12 डिवीजन में ड्यूरिंग मेडिटेशन स्टेट दे यूज टू सी कि भाई ये जब डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग सेगमेंट में जाते हैं, तो नेचर पर, ह्यूमन मैनकाइंड पर, क्रिएचर्स पर, वेजिटेशन पर, वेदर पर क्या प्रभाव पड़ता, उसको उन्होंने डिकोड किया, जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के सामने हमारे सामने आया। तो इसमें हमारा सूर्य अभी इस समय धनु राशि में है, विच इज जो सीरियल में 9 नंबर राशि पर आता है। तो वहां से एक लॉजिक कहता है कि ये नया वर्ष कहां से आ गया। ना ये हमारा चंद्र वर्ष है या ना ये हमारा सोलर वर्ष है। हाँ, ये जरूर है कि ये वेस्टर्न कैलेंडर ईयर जरूर है। तो मेरे लिए एक जी। ये बड़ा दुविधा हो जाती है कि मैं इसमें भविष्यवाणी देश दुनिया की करी ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज्योतिष के फंडामेंटल नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आप मेरे से बात करते चरित प्रतिपदा जो कि 1 अप्रैल 2022 नहीं, राजीव सुबह। जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आप 1 तारीख को मान करके चलिए, आपसे मैं 12 महीने का हिसाब की बात कर रहा हूँ। अगर वर्ष की बात भी ना करें, एक टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि जनवरी से दिसंबर कैसा रहने वाला है? देखिए ऐसा है, इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। आपका कारण ये है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों के मूवमेंट के कारण आपके दिन रात, मौसम, महीने, तिथि, नक्षत्र, वार, ये सारे के सारे ज्योतिष के जितने भी पार्ट्स हैं, लिम्स हैं, वो बनते हैं। तो ना तो यहाँ पर हमारा कोई पंचांग पूरा हो रहा है। हम इसमें तो फिर अनिल जी सीधा सीधा तुक्का होगा कि हम कुछ भी बोलना शुरू कर दें, ये तो कहीं बात जमेगी नहीं। हाँ, अगर आप मेरे से संवत्सर की बात करेंगे या जो जगत का वर्ष शुरू होता है, जो इस साल 14 अप्रैल 2022 को 8:40 सुबह से शुरू होगा। सो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, मैं आगे इसमें कैसे बढ़ूं। हाँ, और ज्योतिष के विषय हैं तो मैं इस पर आगे जरूर बात करना चाहूंगा। तौर से पड़ोसी राज्यों का अगर आप बिहेव देखेंगे, तो अगर उनका रुख नहीं ठीक होगा, तो उसका भी गंभीर परिणाम होने वाला है। आपका गणित क्या कहता है? देखिए अनिल जी, अभी जैसे हमारी पैनलिस्ट मनीजा ने कहा था, ये जितने भी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं,
ये मेदिनी ज्योतिष में आते हैं। मेदिनी का अर्थ संस्कृत में कहा गया है पृथ्वी। तो उसके लिए मैंने जी 2 हॉरोस्कोप, अगर आपके उस पे आ सकते हैं ज़ूम करके, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक विश्व की कुंडली है और एक आपकी संवत्सर की कुंडली है। तो जी ये, तो इसमें हम अभी जब बात करेंगे तो 3 महीने की बात कर पाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि नया साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वहां से देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं आ रही है। जो मनीजा ने कहा, जो बामी जी ने कहा, वही है। कम्युनल राइट्स होंगे, क्योंकि जो मिथुन लगन की कुंडली 1 अप्रैल से बन रही है, उसमें सूर्य, जुपिटर, मरकरी, मून, ये 4 ग्रह 10वें भाव में है, और मंगल और शनि की युति अष्टम भाव में है। शनि की तीसरी दृष्टि जाकर के सब कांड खत्म करने वाली है। भयंकर रूप से ये जो पार्टी है हताशा में है, जो भी सत्ता में है। मैं आप बहुत बड़ी बात अभी ओपनली कह रहा हूं कि मुझे किसी में तो शास्त्र की बात करनी है। बीजेपी की जो 7 अप्रैल को मेरी एक सोशल मीडिया में प्रेडिक्शन थी, बीजेपी की खुद की कुंडली बहुत कमजोर है, वर्षफल जो आया, तो उसके अनुसार बीजेपी बहुत इस साल अच्छा नहीं कर पाएगी टिल 6। बीजेपी की जो फॉर्मेशन हुई थी, अटल जी और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने बनाई थी, वो 6 अप्रैल 1980 की है। तो जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो उसमें उनका मुंथा जो है 6वें भाव में गया, मुंथा 12वें भाव में आया, और मुंथेस जो है, जो एक टेक्निकल पैरामीटर है ज्योतिष का, वो 6-12 एक्सिस में एफ्लेक्टेड है। तो वहां मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि भाई ये साल भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद ही बंगाल समेत 5 राज्यों में उनकी क्या हालत हुई। इवन आसाम में भी जो उनकी जीत हुई थी, वो भी ह्यूमिलेटिंग विक्ट्री थी, क्योंकि उनकी 86 सीटों से घट करके 72-73 रह गई थी। इन स्पाइट ऑफ दैट इतना उन्होंने बम्पर प्रचार किया था। उसके बाद आपने उपचुनाव देखे, और अभी निकायों के चुनाव भी लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले भी आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे साल भर में बीजेपी का जो है पॉलिटिकल ग्राफ नीचे जा रहा है, और परसेप्शन बहुत खराब हुआ पब्लिक में। तो इसका मतलब वो हमारी कैलकुलेशन वहां ठीक हुई कि जो 6 अप्रैल 2021 से बीजेपी का साल शुरू हुआ, विच विल गो अप टू 5 अप्रैल 2022, तो यहां तक पीरियड बीजेपी के लिए ह्यूमिलेटिंग है। अब मैं आता हूं दूसरी नेशनल बड़ी पार्टी का, जिसकी कल बर्थ डेट है, जिसकी 2 जनवरी 1978 को इंदिरा गांधी ने इंदिरा कांग्रेस बनाई। और जी कांग्रेस की कुंडली में इस समय 2 त्रिकोण की दशा चली, उनकी मीन लगन की कुंडली है, उनकी बृहस्पति में मंगल की दशा शुरू हो गई है। और मजे की बात यह है कि मंगल अभी जो है 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, जो कांग्रेस की कुंडली में लाभ के स्थान में होंगे। तो मैं एक अभी बहुत जल्दी प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है को भाग्य का सहारा मिलने वाला है, और उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। ये मेरी सारी प्रेडिक्शन, चाहे आपकी झारखंड की हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, ये सब जगह पे मैंने कहा था कि कांग्रेस का राजयोग दिख रहा है। तो कांग्रेस का किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे उसके 5 सीटें आए, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। और एक और फंडामेंटल चीज मैं अपने बाकी लोगों को बताना चाहता हूं, जो चुनाव के लिए जो भविष्यवाणियां की जाती है, मोस्ट ऑफ दी हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव एक 5 साल के सरकार का होता है। अनिल जी, आप पत्रकार हैं, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। चुनाव एक 5 साल की बेबी है। तो जब मेरा मोमेंट ऑफ कंसीविंग नहीं आया, वो मैं फलादेश कैसे कर रहा हूँ। तो और जितनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप मिलती हैं सोशल मीडिया पे, वो सब रॉन्ग है। सब इवन पॉलिटिकल लीडर भी जानबूझ करके गलत समय बताते, तो बड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। तो हमारे लिए मुख्य आधार होता है कि हम पार्टियों की कुंडली, देश की कुंडली, राज्य की कुंडली, और मोमेंट ऑफ कंसीव कब है, जब चुनाव आयोग अभी डेट डिक्लेयर करेगा ना, उसमें मेरी लगातार प्रेडिक्शन इसीलिए सक्सेसफुल रही कि मैंने उस मोमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और मैंने अपने गुरुजी से इसमें काउंटर डिस्कशन भी किया था। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी मेथोडोलॉजी ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ये है कि चुनाव आयुक्त जब जिस समय जिस मोमेंट पे चुनाव डिक्लेयर करते हैं, उस मोमेंट पे हॉरोस्कोप बनेगी उसी से, और प्लस पार्टियों की हॉरोस्कोप लगा के आप आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो लेकिन मोटा मोटा मैं बताता हूं, समाजवादी पार्टी की मैंने फॉर्मेशन स्टडी की है, कांग्रेस की मेरे पास है ही, और बीजेपी की मेरे पास है। समाजवादी पार्टी, 3 पार्टियों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की आ रही है। उसके बाद नंबर 2 पर कांग्रेस को भाग्य का सहारा मिल रहा है कि उसके 10 एमएलए भी अगर आते हैं तो 10 एमएलए सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह के उसके ग्रहों का योग आ रहा है। हाँ, बीजेपी के लिए ह्यूमिलेशन का फेज है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी मनीजा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बैक टू बैक इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं मिल रही है, उसका मूल जो है कॉज रहा था कि जो ओथ इस गवर्नमेंट ने ली थी, बहुत ही इनऑस्पिशियस पीरियड, मुझे समझ में नहीं आता इस देश को हो क्या गया है।
कहाँ हम विद्वानों को या जो पॉलिटिकल लीडर हैं क्यों विद्वानों को क्यों इन चांस को भुला बैठे हैं। इतनी खराब इतनी इनऑस्पिशियस ली थी कि जिसमें आपने पहला सीडीएस बनाया। आप देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट आपने डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया और उसकी कितनी ट्रेजिक एंड हुई। तो ये भी विषय ये था कि जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी अनिल जी, क्योंकि ये आपके थ्रू आपके इस डिस्कशन के थ्रू दुनिया में लोगों तक पहुंचना चाहिए। 24 दिसंबर 2019 को ये निर्णय लिया गया था इस पोजीशन को क्रिएट करने का, जस्ट ग्रहण से 48 आवर्स पहले। और लुक एट द आयरनी कि जनरल साहब की जो डेथ हुई है इक्लिप्स से 2 दिन बाद हुई है। 4 दिसंबर 2021 को ग्रहण पड़ता है और 6 तारीख को ये ट्रेजेडी आ गई। जिस दिन उन्होंने पहली जनवरी, आज पहली जनवरी है, 1 जनवरी 2020 को जनरल साहब ने इसकी ओथ ली थी, शपथ ली थी सीडीएस पोजीशन की। उस दिन भी मून और सन दोनों पाप ग्रहों से पीड़ित थे। तो ये जो ज्योतिष के फंडामेंटली हमारे जो बड़ी पोजीशन पे बैठे लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता इनको क्या विवेक, इनका विजडम काम करता है कि ये सारी चीजें या तो काल ऊपर वाले ने कुछ ऐसी डेस्टिनी डिसाइड कर रखी है कि इनसे मिस्टेक्स होंगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। धार्मिक उन्माद की बात आप देखिए, बृहस्पति इस समय मंगल से पीड़ित हैं। और किस मंगल से पीड़ित है? जो मंगल पहले से ही पॉइजनस है। राहु केतु के बीच में मंगल है, चतुर्थ भाव से वो गुरु को दृष्टि दे रहा है। गुरु हमारे यहाँ सनातन धर्म का कारक है। देखिए तभी आप देख रहे हैं बाबाओं के उनकी वाणी पे उनको कंट्रोल ही नहीं है बाबाओं को। और इस समय नहीं नहीं ब्रह्मांड में दोनों के राजीव जी, ये जो पूरा सिलसिला है धार्मिक उन्माद का, उस पे आते हैं। चलिए राजीव जी, बातचीत का आखिरी दौर में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि देश में विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं हो रहा है। आप आज बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो घूम रही हैं और सबको इकट्ठा कर रही हैं। आपको लगता है कि विपक्ष इकट्ठा होगा और एक सशक्त विपक्ष जो देश को चाहिए, उसकी कोई भूमिका, उसकी कोई तस्वीर नजर आती है? देखिए, ये सब विषय कोई भी है तो वो नेचर अपने आप से डिसाइड करती है। नरेंद्र मोदी हम्म, जी जब आए तो वहां पर वो एक विपक्ष पावरफुल था, लेकिन वो सरकार के खिलाफ एक माहौल बना और वो अपनी परफॉर्मेंस से नहीं आए थे। वो आए थे हम्म, एंटी गवर्नमेंट, एक इमेज, एक परसेप्शन बन गया था पब्लिक के अंदर। तो इसी तरह से इस वर्तमान सरकार के खिलाफ भी, जैसे आपने कहा आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं और रोजगार की गवर्नेंस के मामले में इन टोटलिटी ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जितनी भी इन्होंने 30 मई 2019 के बाद जितने भी इन्होंने बड़े मेजर डिसीजन लिए, सब के सब बैकफायर किए हैं। तो उससे जो अनरेस्ट हो रहा है, तो इसमें सामने वाला कोई भी हो, विपक्ष हो या ना हो, लेकिन पब्लिक ना एक मनोदशा उसकी ये बन चुकी है मुझे इसको पनिश करना है, इसको इसके खिलाफ देना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। तो इसका लाभ जो भी बिखरा हुआ विपक्ष है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे तो वो हंग की तरफ रिजल्ट लेकर के जाते हैं। अगर आप इसमें बड़े राज्यों में जो अभी 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसमें अगर किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट ना आए, खासतौर से मैं बड़े राज्य की, हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य की बात करता हूं जो पॉलिटिकली बहुत वेटेज रखता है हमारी नेशनल पॉलिटिक्स में, तो वो अगर हंग के रिजल्ट आते हैं तो वो इसी वजह से आ रहे हैं कि वो किसी एक्स वाई जेड चीफ मिनिस्टर को या पार्टी को वोट नहीं दे रहा है। वो सिर्फ आपको एंटी गवर्नमेंट जा रहा है, क्योंकि पब्लिक की अनरेस्ट है, रोजगार है नहीं। और यही कारण है धार्मिक उन्माद बढ़ने का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान खाली हो चुका है, पैसे से खाली हो चुका है। महंगाई किस तरह से चली गई, ये टोटली गवर्नमेंट के फेलियर्स है। डेमोक्रेसी में पब्लिक किस लिए गवर्नमेंट चुनती है? नहीं, क्योंकि इन बेसिक राजीव जी, ज्योतिष के हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष के इकट्ठा होने की कोई संभावना नजर आती है? क्या जी कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ग्रह योग बिल्कुल, हाँ, जी, ये मैं आपका बस एक सेकंड में जवाब देता हूं। देखिए, जी, कांग्रेस जो एक मेन विपक्ष के रूप में है इस देश में, आप कांग्रेस को देखते हो, कांग्रेस की मीन लगन की कुंडली है। और मीन लगन में जब बृहस्पति अप्रैल के महीने में 13 तारीख को मीन लगन में ही आएंगे, वहां से कांग्रेस एक बेसिकली धुरी बनती है और ग्लू का काम करेगी इस पूरी वर्तमान सरकार के खिलाफ विपक्ष को इकट्ठा करने में। ममता बनर्जी की मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, टीएमसी की हॉरोस्कोप जरूर मेरे पास है, लेकिन कांग्रेस विल भी, आप आने वाले समय में देखेंगे, इवन जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जिनकी चर्चा होती है, देखिए राहु चेंज हो रहा है, राहु उनके 7th हाउस में जाएगा।
इस तरह से वहां आप अप्रैल ऑनवर्ड आप देखिए कि कांग्रेस का एक नया अवतार आपको देखने को मिलेगा, एंड वो बहुत ज्यादा गेन करने वाले हैं इस साल में कांग्रेस। तो मेन विपक्ष जी। का जोड़ने का काम है कांग्रेस का, हब होगी कांग्रेस उसमें। मैं संजय संजय जी 56 मिनट हो गए, मैं एक एक मिनट आप तीनों को दूंगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने मुझे देना है कि आम आदमी को, आम श्रोता को 2022 में एक बड़ा काम क्या करना चाहिए ताकि उसकी उन्नति हो, उसकी तरक्की हो? आप बताएं राजीव जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, अगर मैं आम आदमियों के लिए कहूँ, भई हमारी जो भी परिस्थितियाँ हों, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसको अपना प्राणायाम पूरा कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करके अपना पावरफुल बनाइए, क्योंकि हमारे योग शास्त्र के अनुसार मनोदशा से ही हमारी शारीरिक स्वास्थ्य भी कंट्रोल होता है। तो ये कोरोना ले आइए, ओमिक्रॉन ले आइए, सब ये चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है। तो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड के लिए जितने प्रयास कर सकते हैं वो योगा है, और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़िया संगत अच्छी कीजिए, और फालतू की जो हॉट टीवी डिबेट्स हैं उनसे बचिए, ये बहुत बड़ा टॉक्सिन्स हैं, ये आपके रही सही सेहत को भी खराब कर जी, देंगी। च च धन्यवाद। च